नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम इतिहास के भूले बिसरे आध्यात्मिक दार्शनिकों और संतों की बात करते हैं। आज की हमारी यात्रा है दूसरे शताब्दी के महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन की ओर। एक ऐसे संत जिनकी सोच ने न केवल बौद्ध दर्शन को बल्कि पूरी मानवता की आध्यात्मिक समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। नागार्जुन का नाम उतना लोकप्रिय नहीं है जितना बुद्ध या शंकराचार्य का है, लेकिन उनकी खोज शून्यता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लगभग 1800 साल पहले थी। नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं आंध्र प्रदेश में। उनका परिवार संपन्न था, लेकिन उनका मन सांसारिक ऐश्वर्य में नहीं लगा। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा बहुत गहरी थी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है। कहते हैं कि युवावस्था में उन्होंने वैदिक ज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन फिर उनका हृदय बुद्ध के उपदेशों की ओर खिंच गया। वे भिक्षु बने और फिर धीरे धीरे बौद्ध ग्रंथों के महान विद्वान हो गए। उनकी प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने नागलोक में जाकर प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की, जो कि ज्ञान की परम गहराई पर आधारित ग्रंथ हैं, उन्हें प्राप्त किया। इसलिए उन्हें नागार्जुन कहा जाता है, यानी कि नागों के मित्र। नागार्जुन जिस दौर में जी रहे थे, उस समय बौद्ध धर्म धीरे धीरे औपचारिकता और अनुष्ठानों के में बंधने लगा था। बहुत से लोग बौद्ध धर्म को केवल मूर्तियों, मंदिरों और कर्म कांडों में खोज रहे थे। नागार्जुन ने इस स्थिति को देखा और सोचा, बुद्ध का वास्तविक संदेश कहीं खो तो नहीं गया। उन्होंने गहराई से सूत्रों का अध्ययन किया और अपनी साधना से अनुभव किया कि बुद्ध ने जो कहा था उसका सार केवल शून्यता को समझने में है। अब आइए समझते हैं कि आखिर नागार्जुन ने शून्यता से क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह पूरी सृष्टि, हर वस्तु, हर अनुभव किसी भी स्थायी स्वभाव से खाली है। उदाहरण के लिए एक घड़ा लीजिए। घड़ा मिट्टी से बना है। मिट्टी में जल तत्व है। जल में बादल का अंश है। बादल सूर्य की ऊष्मा से बने हैं और यह सब निरंतर बदल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि घड़ा अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद है? नहीं, वह सिर्फ अन्य तत्वों के आपसी संबंध का परिणाम है। यही है शून्यता। चीज़ें स्वतंत्र अस्तित्व से खाली हैं, लेकिन ध्यान रहे, शून्यता का मतलब कुछ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सब कुछ आपस में जुड़ा है, कुछ भी अकेला और स्थायी नहीं है। नागार्जुन ने इसे अपने ग्रंथ मूल मध्यमिका कारिका में विस्तार से समझाया है। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई चीज़ अपने आप में स्थायी होती तो उसमें बदलाव कभी नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, इसलिए सब कुछ केवल सापेक्ष है, परस्पर निर्भर है। यह सोच न केवल गहरी दार्शनिक है, बल्कि जीवन के दुख और मोह से मुक्त होने की कुंजी भी है। अब सवाल उठता है, यह दर्शन हमारे जीवन में कैसे काम आता है? मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। नागार्जुन कहते हैं, गुस्से को पकड़कर मत बैठो। समझो कि यह गुस्सा भी शून्य है। यह भी कारण और परिस्थितियों से बना है। अगर कारण बदलेंगे तो गुस्सा मिट जाएगा। इसी तरह दुख या मोह स्थायी नहीं है। जब हम गहराई से समझ लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, तब हमारे मन की पकड़ ढीली हो जाती है, हम हल्के हो जाते हैं। यही है मुक्ति का मार्ग। सब कुछ शून्य है, इसलिए सब कुछ संभव है। नागार्जुन ने केवल दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने
माध्यमिक दर्शन को का संस्थापक माना जाता है। उनकी शिक्षा ने चीन, जापान, तिब्बत तक गहरी छाप छोड़ी। आज तिब्बती बौद्ध परंपरा नागार्जुन को अपने सबसे बड़े आचार्यों में से मानती है। उनकी सोच से यह भी स्पष्ट हुआ कि विज्ञान और आध्यात्म में दूरी नहीं है। आज का क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि चीज़ें स्वतंत्र कण नहीं हैं, बल्कि एक विशाल जाल में जुड़ी हुई हैं। यह नागार्जुन के विचारों से कितना मिलता जुलता है। तो दोस्तों, नागार्जुन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य खोजने के लिए परंपराओं और कर्म कांडों में अंधे होकर फंसना नहीं चाहिए। सच्चाई है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ अस्थायी है और इसी कारण जीवन में स्वतंत्रता है। यदि हम यह समझ लें तो दुख हल्का हो जाता है, मोह टूट जाता है और जीवन एक खेल जैसा बन जाता है। आशा है कि नागार्जुन की यह यात्रा आपको भी अपनी ज़िंदगी के प्रश्नों पर एक नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने इस पॉडकास्ट को सुना। अगले एपिसोड में हम किसी और भूले बिसरे दार्शनिक की खोज करेंगे। तब तक याद रखिए, शून्यता ही पूर्ण है। धन्यवाद।